हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। दोस्त, फ्रेंड, मित्र, साथी कैसा हो, इसके बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बड़ी बात है, सबको पता है। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी बार बार याद दिलाना पड़ता है। इंसान भूल जाता है। इसलिए कुछ बातें ऐसी है कि हमारे भीतर तो होता है लेकिन जागृत नहीं होता है, कहीं पड़ा होता है कोने में। अगर उससे कोई एक बार याद दिला दे तो फिर वो जागृत हो जाता है और फिर हमारे माइंड में वो भ्रमण करने लगता है कि ये बातें ऐसी होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में दोस्त, साथी, फ्रेंड कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अगर हम दलदल में गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, तो हमें निकालने का कोशिश करे, ना कि हमें दलदल में, अगर हम अच्छे खासे हैं तो हमें दलदल में धकेलने का काम करे। तो दोस्त कैसा हो, अच्छे दोस्त की पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि दोस्त मेरे लिए अच्छा है, और अगर अच्छा दोस्त ना मिले तो क्या करें। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सुनने और समझने के लिए। तो आगे कुछ समझें इससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक शहर में 3 दोस्त हुआ करते थे। 3 दोस्त। एक बहुत ही गरीब। गरीब इसलिए था क्योंकि वो काम कम और पूजा पाठ पे, उसका आध्यात्म की तरफ उसका रुझान ज्यादा था, आध्यात्मिक था। तो जाहिर सी बात है, जो आध्यात्मिक होता है वो भगवान भरोसे होता है, तो उसके पास थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब ही होता है। ज्यादातर जो आध्यात्मिक हो, भगवान को ज्यादा भरोसा करता हो, पूजा पाठ ज्यादा करता हो, काम कम करता हो, और जब जो कुछ भी उसके साथ घटता है वो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देता है कि जो करना होगा भाग्य में जो होगा, ऐसा मान के। और दूसरा जो दोस्त था वो बहुत ही सुखी संपन्न, बिल्कुल आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति हर तरफ से संपन्न था। वो भाग्य को और भगवान को मानता था, लेकिन उतना नहीं जितना पहला दोस्त मानता था। वो मेहनत पे ज्यादा एक भरोसा रखता था, मेहनत पे यकीन करता था। मेहनत करेंगे तो फल जरूर आएगा, और फल आएगा तो अच्छे मेहनत का, अच्छे कर्म का अच्छा फल आएगा, ऐसा मान के वो बहुत ही मेहनती था। जो काम करने के लिए एक बार ठान लिया वो उसे पूरा कर ही के रुकता था, और जब तक काम पूरा ना हो जाए वो उसके बारे में ही सोचता था। तो बहुत ही मेहनती था, इसीलिए वो बहुत ही सुखी संपन्न था, बहुत ही अमीर था। और तीसरा जो दोस्त था वो न गरीब था और ना अमीर था, उसे मिडिल क्लास, मीडियम कह सकते हैं। बस जैसे तैसे उसका जिंदगी कट रहा था। तो दिन भर चाहे तीनों दोस्त जहां कहीं भी रहे, लेकिन शाम को तीनों दोस्त डेली का एक अपना नियम था कि एक साथ कहीं एक जगह पे जरूर मिलते थे। और मिलने के बाद तीनों अपनी अपनी बातें करते थे। हमने आज ये किया, हमने आज ये किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, तीनों अपने अपने बात रखते थे। तो जो पहला दोस्त था बिल्कुल आध्यात्मिक, वो इस टाइप का ही बात करता था। दूसरा जो दोस्त था जो बहुत ही सुखी संपन्न था, वो अपने मतलब का, अपने हिसाब का जो बात था वो उस पे यकीन रखता था। दोनों दोस्तों को इस तरह की बातें बताता था। और जो तीसरा दोस्त था वो उसको
ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन कहाँ होता था, उसका ज़्यादा ध्यान कहाँ होता था, किसको नीचा दिखाया जाए, किसको नीचा दिखाया जाए, किसका बुराई किया जाए, दुनिया में सबसे बेकार चीज़ क्या है। मतलब उसका काम था नेगेटिव देखना, वो अच्छा कभी देख ही नहीं पाता था। ऐसा उसका माइंडसेट था, वो अच्छा नहीं देख पाता था। अगर कितना भी अच्छा इंसान आ जाए उसके सामने, तो उसके अंदर ये अच्छाई कहें या बुराई कहें, लेकिन वो उसके अच्छाई नहीं, उसकी बुराई ढूंढने लगता था कि इसके अंदर और क्या क्या बुराइयां हैं। तो दोस्तों, ये एक मानसिक बीमारी है। जो अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा होने के बाद भी सिर्फ नेगेटिव निकालना, ये एक मानसिक बुराई है। तो उसका यही आदत था। तो तीनों आपस में बातें करते थे और साथ में ये भी बातें करते थे कि हमें और अच्छा और बेहतर कैसे बनना है। मतलब कहने का मतलब कि तीनों दोस्त जब भी मिलते थे तो एक दूसरे को किस तरह से हेल्प पहुंचाना है, इसकी कोशिश जरूर होता था। तो जो बुराई करने वाला दोस्त था तीसरा, ये दोनों उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते थे और दोनों विचार करते थे कि दोस्त, ये जो एक हमारा दोस्त है, ये वैसे इंसान बुरा तो है नहीं, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन ये बुरा तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें ये क्यों करता है। इसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इसके अंदर से ये जो कमी है, लोगों का नेगेटिव देखना, ये इसके अंदर से निकल जाए। अगर ये इसके अंदर से निकल जाए तो फिर इससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है और ये बहुत ही तरक्की कर पाएगा। तो दोनों आपस में विचार कर रहे थे कि तो क्या इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो एक ने सुझाव दिया कि सबसे पहले कि ये जो भी बोले, जो भी जब टाइमिंग होता है बोलने का, जब इससे हम लोग पूछें कि तुम अपना बताओ, आज तुमने क्या कुछ देखा, क्या कुछ किया, तो जब भी ये बोले तो हम लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है इसकी बातें। इतने ध्यान से सुनना है ताकि इसे लगे कि हमारी बात बहुत ही अच्छा और बहुत ही सत्य है। तभी तो ये दोनों बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो दूसरा दोस्त बोला कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इसके अगर किसी पात्र में कुछ डालना है, कुछ रखना है, कुछ भरना है, तो सबसे पहले उसे खाली करना जरूरी होता है। अगर हम खाली नहीं करें पाएंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ रख नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना स्पेस है उतना ही रख पाएंगे ना। तो इसलिए इसका जो भी इसके अंदर कचरा है वो तभी निकलेगा जब हम लोग इसका ध्यान से इसकी बातों को सुनेंगे, और जब इसकी बातों को सुन लेंगे, इसके अंदर का कचरा बाहर निकल जाएगा, तभी हम लोग जो भी इसे समझाएंगे ये समझ पाएगा। दोस्तों, चोर को चोरी करना तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन चोर को अगर उसके मुंह पर आप बोलते हैं कि चोरी करना गलत है, तो उसे बहुत ही दुख होता है, बहुत ही उसको हर्ट होता है, दिल दुखता है उसका। वो पता क्या सोचता है कि चोरी करना भी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए कितना सारा प्लान पड़ता है, बच गए तो बच गए, फंस गए तो फंस गए, कितना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, कोई आसान काम थोड़ी है। उसके दिमाग में ऐसा माइंडसेट होता है। इसलिए चोर के सामने भी डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम चोर हो और चोरी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके नज़र में चोरी करना भी बहुत ही मेहनत का काम है। ये ऐसा उसके अंदर फिट है, और चोर यही सोचकर चोरी करता है कि मेरा यही धर्म है, यही काम है मेरा। तो दोस्तों, आपके सामने अगर कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो आपको पता है कि गलत कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट अगर उसको आप बोलेंगे तो फिर अगले दिन से वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। वो समझ जाएगा कि नहीं, ये तो मेरे बारे में बुराई ही करता है,
चाहे भले आप उसे कितना भी सुधारना चाहते हो, लेकिन अगले दिन से आपकी बात को सुनेगा नहीं। तो आते हैं उस कहानी के ऊपर। तो दोनों दोस्त ने मिलकर सोचा कि जिसके बारे में ये बुराई करता है उससे हम लोगों को मिलना चाहिए कि इसकी बातों में कितना सच्चाई है, और उससे मिलके कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए ताकि इसके सामने, इसके कान तक आवाज आए कि जिसके हम बुराई करते हैं वो तो इंसान बहुत ही अच्छा है, और मेरे लिए, खासकर मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा है। जब ये बात इसके दिमाग में घुस जाएगा, एक दो लोगों के द्वारा इसके कान तक पहुंच जाएगा, तो इसके बाद शायद कुछ सुधर जाए। तो ये दोनों ऐसा कुछ करने लगे, और जिसकी भी ये बुराई करता तो उससे मिलकर ऐसा प्लान करके इसका दिमाग चेंज कर दिए दोनों। जैसे अगर किसी का ये बुराई करता कि फलना का जो दुकान चलाता वो तो बहुत ही डंडी मारता है, बहुत ही बेकार आदमी है, तो ये लोग उससे जाकर मिलते और उससे ऐसा कहलवाते उसके किसी और रिश्तेदार के साथ मिलकर कि उसका बहुत ही तारीफ करवाते हैं कि तुम उसका बहुत तारीफ करो, तुम्हारे बारे में उसके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उसका निकालने का हुआ यही है कि तुम उसका तारीफ करो, जो बुराई करता है उसका। और ये बात उसको बताएगा कौन? तो उसका कोई रिश्तेदार हो, वो उसको बताए कि तुम फलना के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे थे ना, वो तुम्हारे बारे में इतना बढ़िया और इतना अच्छी बात बोल रहा था। तो ऐसे करते करते 2 4 8 10 लोग जब उसके बारे में ऐसा बोले तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो सोचने लगा कि अरे वाह, हम इतनी बुराई करते हैं वो मेरे लिए इतना अच्छा है। कहने का मतलब कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया और ये सोचने लगा कि बात तो सही है, जितनी बुराई हम करते हैं इतना बुरा वो है नहीं, फिर हम क्यों इसकी इतनी बुराई करते हैं, जबकि मेरे बारे में तो उसका दिल बिल्कुल साफ है। ऐसा करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया और बहुत ही बेहतर इंसान बन गया। अब तीसरा नंबर आता, ये दूसरा नंबर का जो दोस्त था वो तो सुखी संपन्न पहले से ही था। तो 2 दोस्त तो अब सुधर चुके थे, दूसरा और तीसरा। अब बारी था पहले दोस्त का, जो आध्यात्मिक ज्यादा था, भगवान और भाग्य भरोसे ज्यादा बैठता था। अब ये दोनों ने प्लान किया कि इसके दिमाग से हम लोग कुछ ऐसा प्लान करें कि इसके दिमाग से भी निकल जाए कि सिर्फ भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता है, सिर्फ भगवान ही कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ हाथ पांव मारना होता है, कुछ मेहनत करना होता है, तभी भगवान भी साथ उसी को देते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो ये लोग क्या किए कि एक दिन प्लान करके उसके घर में एक बदमाश को भेज दिए कि उससे जाओ, उससे डराओ, कुछ उसके पास जो है उसे उसका छीन लेना, उसके घर से छीन लेना है और उसे डराना है, बहुत ही डराना है। तो ऐसे ही हुआ, जो उसके घर गया उसको बहुत ही डराया धमकाया, उसके पास जो कुछ था सब उठाकर ले गया। अब दूसरे दिन जब वो आया, जब तीनों दोस्त एक साथ मिले, तो जो पहले नंबर का आध्यात्मिक दोस्त था उससे पूछा कि अब क्या कैसा चल रहा है बताओ। तो बताया, वो अपने बारे में सब कुछ बताया कि हमारे घर में तो कल ऐसा ऐसा हो गया, अब जो भाग्य में होगा, जो भगवान करेंगे वही होगा, हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तब ये लोग बोले कि देखो, भगवान तो तभी करेंगे जब तुम कुछ आगे करो। जैसे अब भगवान तुम्हारे बदले में जाकर थाने में FIR तो नहीं करवाएं कि हमारे घर में चोरी हो गया है, से आप इसकी इंक्वायरी करें, चोर कौन था, कहाँ था, कैसे ले गया, कैसे चोरी किया, कहाँ लेकर गया, इसके लिए तुम्हें कुछ तो करना होगा। तो ये बोलने लगे, नहीं नहीं, भगवान के हम तो मंदिर में बोल कर आए कि भगवान से कि जब तक आप मेरा जो खोया हुआ चोरी की हुआ धन है वो वापस नहीं आएगा, हम आपके मंदिर में नहीं आएंगे, आपका पूजा नहीं करेंगे, ऐसा हम शर्त करके आए हैं। तो कई दिन बीत गया लेकिन चोर का कुछ पता नहीं लगा।
तो इसके बाद दोनों दोस्त इससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारे भगवान कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। तो ये लोग बोले कि तुम एक काम करो, एक बार हम लोगों की बात मान कर देखो, तुम थाने में एफआईआर कराओ, इसके बाद देखो क्या होता है। अब इसने थाने में जाके एफआईआर कराई। तो ये लोगों का तो प्लान ही था पहले से। तो जैसे ही थाने में एफआईआर हुआ, ये लोग जाकर उस थाना के एसएचओ से, थानेदार से जाकर मिले और सारी बात बता चुके हैं। तो थानेदार जो था वो भी समझ गया और ये तीनों ने मिलकर, थानेदार और इसके दोनों फ्रेंड, इसका जो कुछ भी इसका चोरी हुआ था वो सब इसका वापस थाने में बुलाकर दे दिया कि चोर पकड़ा गया और ये तुम्हारा सारा सामान है। तो उसका दिमाग, इतना कुछ होने के बाद, जैसे ही इतना कुछ हुआ, उसका दिमाग ऑटोमेटिक सब कुछ खुल गया। अब उसके समझ में ये आ गया था कि भगवान तो साथ देते हैं, लेकिन उसी का साथ देते हैं जो अपना हाथ पाँव मारे चलाए, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। और जो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर भगवान के भरोसे बैठ जाए, भगवान उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब क्या था कि दोस्त तो तीनों ही था और तीनों ने एक दूसरे को साथ दिया, एक दूसरे की जो कमी था उसे दूर किया। अब बारी थी दूसरे नंबर के दोस्त का, जो कि बहुत ही सुखी संपन्न था, लेकिन वो दानपूर्ण, किसी का हेल्प करने में कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर गलती से कुछ हो जाए, मिस्टेक, तो हजारों का भरपाई कर देता था। लेकिन अगर कोई उसके पास हेल्प मांगने के लिए आ जाए, 100-200 के लिए, गलती से 1000 का भी भरपाई कर दे, लेकिन अगर कोई हेल्प के लिए आ जाए तो 100-200 भी वो निकाल नहीं पाता था। तो ये दोनों दोस्त ने मिलकर उसके लिए क्या किया कि उसके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया। उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया ताकि अगर उससे पता लग जाए तो उसे इतना डर हो कि हम तो बहुत ही ईमानदार और मेहनती हैं। तो जो ईमानदार होता है, मेहनती होता है, और खासकर जो ईमानदार होता है, उसके ऊपर अगर कोई दाग लगे तो ये उसे बर्दाश्त कभी नहीं होता है। अगर कोई इंसान बहुत ही ईमानदार हो, कभी किसी का बुरा नहीं किया हो, अगर उसके ऊपर कोई बुराई का इल्जाम लगाए, उसके कैरेक्टर पे कोई दाग लगाए, तो ये उससे बर्दाश्त कभी नहीं होगा। तो ये लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया कि उसके ऊपर कुछ गलत करने का इल्जाम लगाया और उसे ब्लैकमेल करवाने लगा। अभी ये अपनी ईमानदारी को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए ये उससे ब्लैकमेल होता रहा। तो जैसे ही इसके दोनों दोस्त उससे जब पूछे कि क्या बात है, बताओ, इतने उदास क्यों रहते हो आजकल, जब भी हम तीनों मिलते थे तो पहले वाली बात अब रही नहीं, ऐसा क्यों? तब इसने भी अपना सारा कहानी बताया। तो बोला कि देखो, ये सब हम लोगों ने ऐसा किया था, जैसे तुम दोनों, पहला बताया कि तुम दोनों मिलकर हमने हमारे लिए जो कुछ किया, और पहला और दूसरा मिलकर तीसरे के लिए जो कुछ किया, वैसे ही पहला और तीसरा मिलकर दूसरे के लिए कर रहे थे। कि अब जरा ये सोचो कि गलत जगह पे तुमने हजारों रुपया जाकर दे आया, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना साख बचाना था। लेकिन अगर कोई सचमुच कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास आए तो तब तुम्हें उसे हेल्प नहीं करते हो, ये ठीक नहीं है। जब तुम सक्षम हो
तब तुम्हें कुछ करना चाहिए। तब उसे भी ये समझ में आ गया कि बात बिल्कुल सही है, अगर हम सक्षम हैं और हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आए तो उसे ज़रूर कुछ हेल्प करना ही चाहिए, नहीं तो ये किस काम का। अगर आज मेरे पास है और मैं किसी को हेल्प ना करूं तो कल मुझे, अगर मैं उसके जगह पर अगर पहुंच जाऊं और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े और मुझे कोई हेल्प ना करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा एक दूसरे दोस्त मिलकर तीनों को एक दूसरे का जो भी कमी था उसे दूर करके और बिल्कुल ही तीनों साफ सुथरे हो गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि दोस्त कम से कम ऐसा तो ज़रूर हो जो हमारे अंदर की बुराई को निकाले, उसे पहचाने, उसे दूर करने की कोशिश करे। और अगर इस टाइप का दोस्त ना हो तो उससे अच्छा है कि दोस्त हो ही नहीं, जो हमें हमारी कमी को ना बताए, हमारे दुख में साथ ना दे। ऐसे दोस्तों की ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे दोस्त होने से, ना होने से और होने से ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्त जब भी हो तो अच्छे हो, जो हमें हमारे कमी को बताए, और वो भी ऐसे बताए जैसे गुलाब, कांटा से गुलाब, जो माली होता है ना, माली, वो कांटा के बीच से गुलाब को निकाल लेता है और उसको कुछ नुकसान नहीं होता है। दोस्त ऐसे होना चाहिए जो हमें कुछ नुकसान भी ना हो, हमें पता भी ना चले और हमारी ज़िंदगी को सुधार दे। और अगर ऐसे दोस्त ना मिले तो फिर बिना दोस्त के रहना ही अच्छा है। अब आप ये सोच रहे हो कि बिना दोस्त के कैसे रह सकते हैं, दोस्त तो होना ही चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो आपके भीतर बैठा हुआ आत्मा, जो आपके भीतर परमात्मा है, वो सबसे आपके बेहतर दोस्त है। अगर इस धरती पे कोई आपको अच्छा दोस्त ना मिले तो आप उसे ही अपना दोस्त समझ ले, और तब आपका एक भी डिसीजन गलत नहीं होगा। अगर कोई ना मिले तो, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में अच्छे इंसानों को कोई कमी नहीं है, चाहे वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो आपको प्रभावित हो सकता है। तो ये विचार आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और इसी तरह का विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को क्या करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑल इन वन है, इसमें आपको सभी तरह के बातें आपको सुनने और समझने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, और अच्छा ना लगे तो कमेंट करें, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, अच्छा ना लगे तो बताएं कि इसमें क्या कमी है। और आप अपना समय इस वीडियो को लास्ट तक दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।